विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। वो विषय ये है कि शैतान के काम करने का तरीका क्या है। शैतान कब एक मनुष्य के जीवन में काम करता है। देखिए, आज संसार के अंदर यदि हम इस बात को देखने पाए तो शैतान का टारगेट सीधे महिलाओं के ऊपर होता है, स्त्रियों के ऊपर। और स्त्रियों के ऊपर क्यों शैतान अटैक करता है, इसके बारे में भी मुझे और आपको जानने की बहुत जरूरत है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3 पद में पौलुस यूं कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहका दिया, कहीं वो तुम्हें भी ना बहका दे। देखिए, वहां पर साफ रीति से लिखा है, पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11 के 3 में कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, कहीं वो तुम्हें भी ना बहका दे। और दूसरे वचन को मैं पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस 2 के 14 में लिखा है कि आदम नहीं बहकाया गया, स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हो गई। देखिए, स्त्री क्यों बहकाई गई, वो बहक क्यों गई और स्त्री के ऊपर शैतान ने अटैक क्यों किया। आज भी भारी मात्रा में आप कलीसियाओं के अंदर देखिएगा, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माओं से अगर कोई ग्रसित होता है वो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। और शैतान का टारगेट स्त्रियां क्यों है, शैतान के निशाने पर स्त्रियां ही क्यों होती हैं? क्योंकि उत्पत्ति 3 के 15 में ऐसा लिखा है कि स्त्री और सांप के बीच में परमेश्वर ने बैर उत्पन्न करके रखा। स्त्री के वंश और सांप के वंश में परमेश्वर ने बैर उत्पन्न है। देखिए, जो शैतान है शुरू से ही स्त्री के वंश और सांप के वंश के बीच में एक बैर को उत्पन्न करके रखा गया। लेकिन शैतान ने कैसे हव्वा के ऊपर अटैक किया, उस बातों को आज हम सीखेंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारी बातों को हम सीखने पाएंगे कि आखिरकार में शैतान ने हव्वा के ऊपर अटैक क्यों किया। जब बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी पहली आयत में, तो शैतान ने हव्वा से पूछा कि क्या परमेश्वर ने इस बगीचे के फल को खाने के लिए मना किया है। आपके पास बाइबल है तो खोल के रखिएगा, किसी से भी मैं पढ़ा सकता हूं। शैतान ने तो सही बात पूछी थी हव्वा से कि क्या परमेश्वर ने इस बगीचे के फल को खाने के लिए मना किया है। तब हव्वा क्या कहती है, हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने इस बगीचे के फल को खाने और छूने तक के लिए मना किया है। मतलब हम खा भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा तो परमेश्वर ने कहा ही नहीं। परमेश्वर ने तो सिर्फ खाने के विषय में बात की थी। जब हम उत्पत्ति उसकी 2 अध्याय का 15 से 17 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया और उसने कहा कि तुम सब फलों को खा सकते हो, लेकिन जो एक वृक्ष है उसके फल को तुम नहीं खाना। परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। लेकिन यहां पर हव्वा जो है अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझ के, बुद्धिमान बन के उसने एक्स्ट्रा बातें बोली। अब जब एक्स्ट्रा बातें बोली मतलब वचन में कुछ जोड़ दिया। देखिए, जब वचन में हम मिलावट करते हैं या मिलावट वाला वचन सुनते हैं तो शैतान हमारी जिंदगी में जल्दी अटैक करता है, वो कब्जा कर लेता है। और कुछ ऐसा ही हव्वा के साथ हुआ। जब हव्वा ने एक्स्ट्रा बातें बोली, और ऐसा नहीं है कि कमेंट्री ऐसा बताते हैं, बाइबल के हिस्ट्री ऐसा बताते हैं कि आदम ने पहले से ही हव्वा को इस बात को बता रखा होगा कि हम सारे फलों को खा सकते हैं, लेकिन ये इस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन उसने अपने पति की बात कहां मानी। आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी बहनें हैं, चर्च में जाती है और वहां से सब मिला जुला बिल्कुल मिलावट वाला वचन और मिलावट वाला संदेश घर में लेकर चली आती है और फिर घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है।
सॉरी, मुझे माफ करना, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा कोल्ड हुआ है क्योंकि पानी जगह जगह का चेंज हुआ है। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब उसने वचन में मिलावट किया, हव्वा ने पहले मिलावट किया। क्या मिलावट किया? परमेश्वर ने हमको खाने के लिए और छूने, ये छूना तो परमेश्वर ने कहा ही नहीं था, तो शैतान ने भी फिर मिलावट कर दिया। तुम नहीं मरोगे, जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। उसने भी मिलावट कर दिया। हमारे समय पर क्या हुआ है आज हमारे टाइम पे? और सुनिएगा, जब कभी भी हम मिलावट वाला प्रचार सुनते हैं या मिलावट वाला प्रचार ग्रहण करते हैं या मिलावट वाला संदेश को हम घर में लेकर आते हैं, तो इस मिलावट वाले वचन के कारण, मिलावट वाले संदेश के कारण आज तो ऐसा ऐसा प्रचार हो रहा है जो बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं है। कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं, आशीषें आ रही है, आशीषों को मैंने आदेश दे दिया है, भविष्यवाणी चल पड़ी है, चंगाई रास्ते पे चल पड़ी है, रास्ते पर पहुंच चुकी है, बस आ रही है, आ रही है, आ रही है। अरे कहां आ रही है? मिलावट वाला प्रचार। लोगों को जैसे आज रेडीमेड पहनने की आदत है ना, पहले के समय पर लोग क्या करते थे, कपड़े सिलवाते थे, लेकिन आज लोगों को रेडीमेड पहनने की आदत है। जल्दी से जाते हैं, 1000, 1500, 2000 में ही पूरा सूट उनको मिल जाता है, सिलवाने का झंझट खत्म हो गया। तो आज भी ऐसे ही, जैसा भी मर्जी हो, वचन में लिखा है नहीं लिखा उससे लेना देना नहीं है। बस कई बार तो कई घरों में पति मना भी करते कि उस चर्च में मत जाना, वहां मत जाना, उनके वचन मत सुनना, हाथ मत रखवाना, वहां प्रार्थना मत करवाना। लेकिन स्त्रियां मानती क्या? जैसे हव्वा ने आदम की बात नहीं मानी, आज कई स्त्रियां अपने पति के अधीनता में नहीं रहती, इसीलिए वो वचन में मिलावट वाले वचन को सुन लेती है और मिलावट वाले प्रचार संदेश को सुन लेती है, तो सोचती मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बी एलर्ट। जब हव्वा ने मिलावट किया वचन में, तो 3 जगह पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। नंबर 1, उत्पत्ति 3:12, परिवार में विभाजन शुरू हो गया। जब कभी आप मिलावट वाला संदेश को सुनेंगे, जब कभी आप मिलावट वाले प्रचार को सुनेंगे, जहां पर तोड़ मरोड़ कर वचन का प्रचार होगा, आप उनके घरों में जाके देख लेना, उनके परिवार में शांति नहीं होगी, उनके परिवार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वचन क्या करता है, हमें तसल्ली देता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमें बल देता है। लेकिन मिलावट वाला प्रचार हमें थोड़ी बल देगा। यहाँ पर परिवार में विभाजन शुरू हो गया। आदम हव्वा के ऊपर दोष लगाने लगा, हव्वा सांप के ऊपर दोष लगाने लगी, आदम परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाने लगा, जिस स्त्री को तूने दिया है। सबसे बड़ी बात, परिवार में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का, जिन जिन कलीसियाओं में और जिन जिन अगुओं के द्वारा मिलावट वाला प्रचार किया जाता है, और ऐसी कलीसियाओं में जो जाते हैं, डेफिनेटली उनके परिवार में प्रॉब्लम रहती है, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि मिलावट वाला प्रचार सुन रहे हैं। और दूसरी जो बात प्रॉब्लम आती है, पहली परिवार के ऊपर समस्या आती है जब आप मिलावट वाला प्रचार सुनते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कहां आती है? उत्पत्ति 3:17 में हमारी आर्थिक समस्या होना शुरू हो जाती है, धन के ऊपर समस्या आने लगती है, धन के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर हम पैसे के लिए प्रॉब्लम में रहते हैं। अभी बीते दिन की मैं आपको एक गवाही देता हूँ। एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 10वें महीने में मुझे वो एप्पल का टैबलेट देने के लिए आ रहे हैं, केवल प्रभु के काम के लिए। हमने नहीं कहा है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हम एप्पल का टैबलेट आपको लेकर दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले परमेश्वर के काम के लिए, ताकि समय समय पर हमको परमेश्वर की वचन की शिक्षा मिलती रहे। तो 10वें महीने के अंदर अंदर हमारे पास वो एप्पल का टैबलेट आ जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का ये असर है। तो आर्थिक समस्याएं शुरू हो जाती जब आप मिलावट वाला प्रचार, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है, हमारे धन के क्षेत्र में प्रॉब्लम आने लगती है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक बात होती है वो है उत्पत्ति 3:19 में कि जल्दी इंसान मर भी सकता है। जैसे आदम के पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम आ गई और परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया कि तू पसीने
को बहाकर रोटी को कमाएगा और मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा। ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम मनुष्य के ऊपर आना शुरू हो जाती है जब आप मिलावट वाला संदेश सुनते हैं या जब आप मिलावट वाला संदेश घर में लेकर आते हैं। ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चालू हो जाएगी। आज हमारे समय में क्या हो रहा है, आज के टाइम पे कलीसियाओं में क्या चल रहा है, आज के समय पर प्रचारक क्या कर रहे हैं, कलीसिया में क्या हो रहा है। अगर आप यहेजकेल उसकी 22 अध्याय 26 आयत को अगर किसी के पास बाइबल है, मेहरबानी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। यहेजकेल उसकी 22 अध्याय उसकी 26 आयत है। आज हमारे टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप में से किसी के पास भी बाइबल है, यहेजकेल उसकी 22 का 26 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, हमारे समय के विषय में कहा गया है, आज की कलीसिया की स्थिति के विषय में कहा गया है। आज जो कलीसिया के अंदर चल रहा है वो यूं लिखा है कि याजक लोग व्यवस्था को खींच तान के जो बातें बाइबल के अंदर लिखी ही नहीं है और जो बातें परमेश्वर का वचन कहता ही नहीं है, वो प्रचार के साथ जोड़कर लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है। लोग अंधेरे में हैं, लोग धोखे में हैं और लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहेजकेल 22 के 26 में बहुत अच्छी बात कहता है कि याजक जो है, आज की याजक जो है, आज के प्रचारक जो है, कोई बैग में अनॉइंटिंग उतार रहा है तो कोई कुर्सी में अनॉइंटिंग उतार रहा है तो कोई पेन में अनॉइंटिंग उतार रहा है तो कोई हवा में अनॉइंटिंग उतार रहा है तो कोई कहीं अनॉइंटिंग उतार रहा है। बाप का राज चल रहा है, एवं अनॉइंटिंग कुर्सी पे और बैग पे पेन पे और हर जगह तुम अनॉइंटिंग का खिलवाड़ बना रखा है, अनॉइंटिंग को हर जगह उतारती जा रही है। और ऐसी कलीसियाओं में जितने लोग जाते हैं, आप उनके घर को जाकर देख लीजिएगा, घर में कोई आपको सही नहीं मिलेगा, बिल्कुल सारे प्रॉब्लम में मिलेंगे। शैतान मजे ले रहा है अगुओं के द्वारा, उनसे मिलावट करा रहा है, मिलावट वाले प्रचार को वो कर रहे हैं और मिलावट वाला खा रहे हैं, घर में ला रहे हैं। डायबिटीज जा नहीं रही है, टाइफाइड जा नहीं रहा है, बीमारियां छोड़ नहीं रही, घर में प्रॉब्लम जा नहीं रहे, लाइफ और जिंदगी सुधारने की बात कलीसियाओं में होती नहीं है, बस चर्च जा रहे हैं। सुनिए, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर सख्त आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? व्यवस्था विवरण उसकी 4 के 2 को अगर आप पढ़ना चाहें, किसी के पास बाइबल नहीं है क्या? कोई बाइबल लेके नहीं बैठा? व्यवस्था विवरण उसकी 4 का 2 और 12 का 32, नीति वचन 30 का 5 और 6 और फिर प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। इन वचनों को हम जब पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है कि व्यवस्था विवरण 4 के 2 में लिखा है कि जो व्यवस्था मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ इसमें घटाना। सुनिए, ना इन वचनों में कुछ बढ़ाना है, ना इन वचनों में कुछ घटाना है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें ग्रहण करना है। लेकिन आज कहा लोगों को तो मिलावट खाने वाले की आदत पड़ गई है। और 12 के 32 में लिखा है, वचन का पालन करें, बढ़ाएं और घटाने का काम ना करें, बढ़ाने और घटाने का काम ना करें। क्यों बढ़ाना घटाना नहीं है? क्योंकि नीति वचन 30 अध्याय उसके 5-6 में लिखा है, वचनों में कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुझे डांटे, परमेश्वर तेरे ऊपर दंड लाए, परमेश्वर तेरे ऊपर प्रॉब्लम लाए, परमेश्वर तेरे ऊपर विपत्तियों को आने दे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 के 18 से 19 में लिखा है, जो कोई मेरे इस पुस्तक में से घटाता और बढ़ाता है, मेरे वचनों में जो कोई छेड़छाड़ करता है, इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई हर एक विपत्ति को मैं उसके ऊपर आने देता हूं। आज जितने लोग मिलावट वाला प्रचार को सुनते हैं, जितने लोग भी अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ प्रचार सुन के आते हैं, आज नए नए इतने सारे अगुए खड़े हो गए, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता कि कौन से अगुए के पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कौन सा अगुआ किस आत्मा से भरा हुआ है, कुछ उनको लेना देना नहीं है, बस प्रचार सुन रहे हैं।
बाइबल में पहला तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्मा के ऊपर विश्वास करके भरमाने वाली आत्मा में मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज बहक रहे हैं और ये सब के पीछे कोई और नहीं है, एक ही है। मालूम है कौन है? प्रकाशित वाक्य उसकी 12 का 9 पढ़ते तो वहां पर लिखा है, ये वही पुराना सांप इब्लिस है जो पूरी संसार का भरमाने वाला है और वो पृथ्वी पर है। यदि आप में से कोई भी मिलावट वाले वचन का सुनते हैं, और मैं यहां तक ये भी कहना चाहूंगा, अगर गलती से आप मिलावट वाले वचन को दोहराते भी हैं, कई लोगों को मैंने प्रचारकों को सुना है, कई विश्वासियों को भी सुना, अच्छे अच्छे प्रचारकों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा ना तो खाना ना तो छूना, वो हवा की बातें बोलते हैं। और जबकि उत्पत्ति 2 के 15 से 17 में परमेश्वर ने डायरेक्ट आदम को आदेश दिया था कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल को तुम नहीं खाना। मेरे प्रियो, कहीं आप भी तो मिलावट वाला नहीं सुन रहे हैं? जब वचन को सुनते हैं तो पहले बाइबल के अंदर देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। जिस प्रचार को सुनते हो उसको पहले बाइबल के अंदर देखना पड़ेगा कि वाकई में ये परमेश्वर के वचन की तरफ से है, ये बातें परमेश्वर के वचन में है भी या हवा में हो। यदि आप परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से नहीं सुनते, और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, यदि आप मिलावट वाला संदेश सुनते हैं, यदि आप मिलावट वाला प्रचार सुनते हैं, तो ना आपके घर से कभी बीमारियां जाएंगी, ना आपके परिवार से कभी समस्या जाएगी, ना आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, और मौत का भय हमेशा आपके घर के ऊपर सताता रहेगा। न जाने कितने घरों में कई लोगों के ऐसे ऐसे फोन आते हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एक अलग अलग एक से कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन अभी तक बीमारियों में जकड़े हुए हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, समस्या उनको घेर रखा है। कल रात की घटना है, एक कलीसिया में एक परिवार जाता है, वो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, और कल रात को ही उनकी पत्नी चली गई। अब बताइए, कलीसिया में जाते और पत्नी चली गई, क्या करें? क्योंकि मिलावट आज 85% कलीसियाएं दूसरी कलीसियाओं का नकल करके वो कर रही है। सॉरी, नकल चल रहा है। जैसा वो करता है वैसा वो भी करते हैं, जैसा उसने किया वैसा वो भी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की नकल। उन्होंने नकल करना ही सीखा है, और नकल करते हैं इसीलिए तो उनकी बीमारियां नहीं भाग रही है, समस्याएं नहीं भाग रही है, परेशानी में है। We are the God's creation, हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमको अद्भुत बनाया है, बिल्कुल अलग बनाया है, भिन्न बनाया है। आपकी जिंदगी में भिन्नता पाई जानी चाहिए, आपके जीवन में कुछ अलग होना चाहिए, आपकी लाइफ कुछ अलग होना चाहिए, आपका प्रार्थना का जीवन अलग होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल अलग होनी चाहिए, आपका वचन पढ़ने का जीवन अलग होना चाहिए। आप दूसरों की नकल करके मत चलिए। एक कलीसिया में लोग गिरते पड़ते तो दूसरी कलीसिया में लोग गिरते पड़ते, एक कलीसिया में लोग सीटियां मारते तो दूसरी कलीसिया में, एक कलीसिया का पासवान जैसा करता वैसे दूसरा भी उसको करने की कोशिश करते, नकल। और बाइबल में 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13, 14, 15 में लिखा है कि शैतान रूप बदलता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो आज उसके सेवक लोग भी रूप बदलते हैं, है ना, सेवकों सा रूप धरते हैं, प्रेरितों सा रूप धरते हैं। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, हमें अलर्ट रहना है। अगर कहीं पर भी मिलावट वाला प्रचार होता है, कहीं पर भी मिलावट वाला संदेश अगर आपके सामने आता है, उसको आपको इनकार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो समस्याएं अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो वो आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, हव्वा ने गलती किया, अपने पति की बात नहीं मानी। अच्छा, उन घरों में, अच्छा कई जगह पर, कई कलीसियाओं में जो महिलाएं होती, स्त्रियां होती हैं, वो इतनी ज्यादा एडवांस हो जाती हव्वा की जैसे बिल्कुल।
और फिर वो पता नहीं क्या क्या मुंह से उनके निकलने लगता है, वचन में होती भी नहीं वो बातें, वो भी बोलना शुरू कर देती है। बाइबल में जो लिखा है उन बातों को आपको अनुसरण करना चाहिए। बाइबल में जो कुछ कहा गया है उन बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषों को देगा। कल कोई एक प्रभु के दास है, उनका नाम नहीं लूंगा, और वो यूट्यूब में अच्छा प्रचार करते थे, अच्छा वीडियो बनाते थे, कई चीजों को वो एक्सपोज करते थे। तो किसी के द्वारा, किसी एडवोकेट के द्वारा उनके ऊपर पर्चा कर दिया गया। आज यही चल रहा है, यही हो रहा है। मतलब मैं जो कुछ करूं, मिलावट करूं, मैं गलत प्रचार करूं, मैं लोगों को गुमराह करके रखूं, धोखे में रखूं, मैं जो करूं मुझे करने दो, को तुम कौन होते हो बोलने वाले। आज ऐसा लोगों की धारणा है, सोच है। मेरी प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम मिलावट वाला संदेश सुनने से, मिलावटी प्रचार सुनने से और मिलावटी वचन को ग्रहण करने से अपने आप को बचाकर रखना है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देगा।